बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.3 की जो क्वेश्चन थे इसको हमने सॉल्व किए थे। इंशाल्लाह आज की इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि पेज नंबर 224 पर मौजूद है, जिसका नाम है पिरामिड। तो आप लोगों ने इस लेक्चर को एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि आज की इस लेक्चर में हम जानेंगे कि पिरामिड क्या होता है, इसकी इम्पॉर्टेंट फार्मूला क्या है, सरफेस एरिया इसका हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, और इसके साथ इसका वॉल्यूम जो है वो किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने लेक्चर को लाजमी एंड तक देखना है। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इसका जो डिफिनीशन है मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है। ठीक है, तो डिफिनीशन क्या है? A 3D shape whose base is polygon and all other faces are triangle which meet at a common vertex। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पिरामिड होता है, जिसको हम उर्दू में जो है इसको हम क्या कहते हैं, पिरामिड को एहराम या इसको हम मखरूत कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है पिरामिड, ये हमारे पास है 3D शेप। 3D का मतलब है 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल का मतलब है कि इसमें लेंथ, वेट और हाइट मौजूद है। ठीक है, और इसका जो बेस, इसका जो बुनियाद होता है वो क्या होता है पिरामिड का, वो पॉलीगॉन होता है। तो पॉलीगॉन जो है हमारे पास क्या होता है, इसके बारे में जो है आप जानते होंगे कि पॉलीगॉन जो है वो एक क्लोज फिगर होता है। क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 और मोर साइड। ठीक है, ऐसा बन फिगर जिसकी 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स हो, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोज फिगर हैविंग 3 और मोर साइड। 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स हो, इसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो ट्राइंगल होता है, ठीक है, तो वो क्लोज फिगर होता है और इसमें 3 साइड होते हैं, तो ये पॉलीगॉन है। ठीक है, इसके अलावा हम जो है स्क्वायर, हमारे पास जो स्क्वायर होता है इसमें 4 साइड्स होते हैं और ये बन फिगर भी है, तो ये भी पॉलीगॉन है। रेक्टेंगल भी पॉलीगॉन है। इसके अलावा पेंटागन, पेंटागन में जो है हमारे पास कितनी साइड्स होते हैं, 5 साइड्स होते हैं। ठीक है, और बन फिगर होता है एंड सो ऑन, इसके अलावा और भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है पिरामिड का जो बेस होता है, जो बुनियाद होता है, वो पॉलीगॉन होता है। मतलब रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल इस तरह और भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड ऑल अदर फेसेस आर ट्राइंगल। और इस बेस के अलावा जो बाकी तमाम जो फेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो ट्राइंगल होते हैं। विच मिट एट अ कॉमन वर्टेक्स, और वो ट्राइंगल एक कॉमन वर्टेक्स से मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक पिरामिड बनाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे पास एक 3D शेप है, 3 डायमेंशनल। इसमें लेंथ है, इसमें इसका वेट है और इसका ये क्या है, हाइट है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पिरामिड है। ठीक है, इसका जो बेस, बुनियाद, तो ये इसका बुनियाद है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है, ये पॉलीगॉन है। ठीक है, तो पॉलीगॉन जिस तरह मैंने कहा कि ट्रायंगल भी हो सकता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल। तो यहाँ पर मैंने इसका जो बेस बनाया है वो क्या है, यहाँ पर मैंने इसका बेस जो है वो स्क्वायर लिया है। ठीक है, और इसके अलावा बाकी जो साइड्स होते हैं, फेसेस होते हैं, ये इसका जो बेस है ये स्क्वायर है, और बाकी इसकी जो फेसेस हैं, यहाँ पर कितनी फेसेस है, 1 2 3 4 फेसेस है। तो ये क्या है, ये तमाम फेसेस ट्राइंगल्स है और ये एक कॉमन वर्टेक्स से यहाँ पर मिले हुए है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक पिरामिड है जो कि 3D शेप है। ठीक है, अब हमारे पास पिरामिड के मुख्तलिफ टाइप्स है। ठीक है, पहले जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ट्राइंगुलर पिरामिड। ठीक है, अब ट्रायंगुलर, जिस तरह इसके नाम से ज़ाहिर है, ट्रायंगुलर पिरामिड का मतलब है कि वो पिरामिड जिसका बेस जो है वो ट्रायंगल हो। ऐसा पिरामिड जिसका बेस ट्रायंगल हो, इसको हम ट्रायंगुलर पिरामिड कहते हैं। ठीक है, और इसमें एक और बात बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जिस ट्रायंगल का जो भी बेस हो, यहाँ पर हम ट्रायंगुलर पिरामिड की बात करते हैं, तो ट्रायंगुलर पिरामिड में जो है बेस क्या होता है, ट्रायंगल होता है। तो ट्रायंगल में कितनी साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। तो बाकी जो फेसेस होंगे जो कि ट्रायंगल है, तो वो 3 ट्रायंगल आएंगे। ठीक है, मतलब
बेस में जितनी भी साइड हो तो बाकी जो फेसेस है वो उतनी ही आएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है। स्क्वायर पिरामिड का मतलब ये होता है कि वो पिरामिड जिसका बेस जो है वो स्क्वायर हो, इसको हम स्क्वायर पिरामिड कहते हैं। तो स्क्वायर में हम देख सकते हैं कि कितनी साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जो इसके जो फेसेस होंगे जो कि ट्राइंगल शेप के होंगे, तो यहाँ पर साइड कितने हैं, 4 साइड है, तो बाकी जो ट्राइंगल होंगे फेसेस वो भी कितने होंगे, वो 4 ट्राइंगल्स होंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 2 3 4, तो इसके 4 फेसेस है, ठीक है। अब इसमें बुक में जो टॉपिक है वो दरअसल में स्क्वायर पिरामिड से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा और भी इसके टाइप है, ठीक है। जिस तरह रेक्टेंगुलर पिरामिड होता है, पेंटागोनल पिरामिड होता है, ठीक है, हेक्सागोनल होता है, और भी टाइप्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर बुक में जो टॉपिक लिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर पिरामिड के पिरामिड से लिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसकी बात करेंगे, ये मैंने स्क्वायर पिरामिड बनाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके जो है यहाँ पर जो कॉमन वर्टेक्स है इसको हम अपेक्स बोलते हैं, ठीक है, एपेक्स। इसका जो अपेक्स है वो क्या है, ये जो कॉमन वर्टेक्स है जहाँ पर ये ट्राइंगल मिले हुए होते हैं इसको हम एपेक्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बेस टू द वर्टेक्स इज़ नोन एज द हाइट और अल्टीट्यूड। मतलब ये है, ये हमारे पास जो बेस है, अब इस तरह कंसीडर करें कि इसका यहाँ पर क्या है, एक सेंटर होगा, ठीक है। तो अगर इस सेंटर से लेकर हम यहाँ पर ये जो टॉप एपेक्स जो है, ठीक है, अगर हम इसके अंदर एक लाइन इस तरह बनाई जो कि सेंटर से लेकर टॉप तक एक स्ट्रेट लाइन आ जाए और वो स्ट्रेट लाइन बेस के साथ जो है 90 एंगल बनाए, मतलब परपेंडिकुलर लाइन हो, ठीक है। तो इसको हम फिर क्या कहेंगे, ये इसका हाइट होगा या अल्टीट्यूड होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें, ठीक है, कि ये इसका क्या है, इसका ये बेस है, ठीक है, और इसका जो है ये हाइट है। तो इसको हम अल्टीट्यूड या हम इसको बेस कहते हैं, ठीक है, सॉरी हाइट कहते हैं या अल्टीट्यूड कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम द अपेक्स टू द बेस ऑफ triangular lateral faces is also known as slant height, ठीक है। और एक बात हम भूल गए, वो ये है कि ये हमारे पास जो बेस है, ठीक है, इसको हम बेस कहते हैं, और ये जो ट्रायंगुलर फेसेस है इसको हम लेटरल फेसेस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर फेसेस को हम क्या कहेंगे, लेटरल फेसेस। अब यहाँ पर है कि द डिस्टेंस फ्रॉम अपेक्स टू द बेस ऑफ द ट्रायंगुलर लेटरल फेसेस इज़ नोन एज स्लांट हाइट। इसमें एक होता है हाइट और एक होता है स्लांट हाइट, ठीक है। तो हाइट जिस तरह हमने कहा कि बेस से लेकर अपेक्स तक जब हम एक परपेंडिकुलर लाइन बना लेते हैं तो इसको हम हाइट कहते हैं। स्लांट हाइट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमारे पास जो लेटरल फेसेस होते हैं जो कि ट्रायंगुलर होते हैं, यहाँ पर मैंने बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ से टॉप से लेकर मतलब अपेक्स से लेकर और यहाँ पर बेस तक जितना भी फासला होगा, जितना इसका हाइट होगा, तो इसको हम स्लांट हाइट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिस पिरामिड के अंदर, इसको हम हाइट कहेंगे या अल्टीट्यूड। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ट्रायंगुलर फेस है, तो इस बेस से लेकर अपेक्स तक जो जितना भी डिस्टेंस होगा इसको हम स्लांट हाइट कहेंगे, ठीक है। तो ये था इसके जो बेसिक टर्म्स है, इसके बारे में हमने पढ़ा कि इसमें ये जो है ये अपेक्स होता है हाइट, अल्टीट्यूड या स्लांट हाइट, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर है सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर शेप पिरामिड, कि इसका जो है सरफेस एरिया है उसको हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पर हमारे पास है सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर शेप पिरामिड, कि जब हमारे पास एक स्क्वायर शेप पिरामिड हो तो इसका हम सरफेस एरिया किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है स्क्वायर शेप पिरामिड और इसका सरफेस एरिया क्या है। यहाँ पर हमारे पास है ये ट्रायंगल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें 4 ट्रायंगल है और इसका एक बेस है जो कि क्या है, स्क्वायर। तो इसका जो टोटल एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सरफेस एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पर सरफेस एरिया के लिए ये फार्मूला दिया गया है पिरामिड के लिए कि 2BH + B²। तो अब बात करते हैं ये फार्मूला किस तरह आया है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हम
इन चारों ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करें और इसके साथ हम स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करें और इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं सबसे पहले इस ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे कि ट्राइंगल का एरिया हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ ईच लेटरल फेस। जिस तरह हमने अभी कहा कि ये हमारे पास जो ट्रायंगुलर फेस होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लेटरल फेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेटरल फेस का मतलब क्या है, ये हमारे पास जो ट्रायंगुलर शेप है, ट्रायंगुलर फेस है, इसको हम जो है लेटरल फेस कहते हैं। ठीक है, तो लेटरल फेस का मतलब है ट्रायंगुलर फेस। तो हमारे पास किसी भी ट्राइंगल के लिए ट्राइंगल जो हमारे पास जो ट्राइंगल होते हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो जब हम इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो फाइंड आउट करते हैं तो इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। मतलब बेस और हाइट अगर हमारे पास फाइंड हो तो हम बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 2 पर डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यहाँ पर इस ट्राइंगल का अगर एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम जो है ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब बेस यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, बेस। ठीक है, इसको हमने बी से डिनोट किया है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बेस। और ये हमारे पास एच का मतलब है हाइट। तो यहाँ पर हमने इसको नाम दिया था अभी कि ये हमारे पास क्या है, स्लांट हाइट। ठीक है, तो स्लांट हाइट को हमने एच पर डिनोट किया है। ठीक है, तो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, और ये इसका फार्मूला बन गया। ठीक है, हर एक ट्राइंगल के लिए ये फार्मूला है। अब इसमें स्क्वायर पिरामिड में कितनी टोटल कितनी ट्राइंगल्स है, इसमें टोटल 4 ट्राइंगल है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ 4 लेटरल फेसेस, कि ये जो हमारे पास 4 लेटरल फेसेस है तो इसका जो है फार्मूला किस तरह आएगा, मतलब एक ट्रायंगल का ये फार्मूला है। अब हम 4 ट्रायंगल जो है 4 लेटरल फेसेस के जो एरिया है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस फार्मूला के साथ हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस तरह आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई। ठीक है, एक ट्रायंगल का एरिया इस तरह है 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो क्या आ गया 2 1 ज़ा 2 मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई एच, और सिंपली हम लिख सकते हैं 2BH। ठीक है, तो ये जो 2BH आ गया ये एरिया ऑफ 4 लेटरल फेसिस से आ गया। ठीक है, अब हमारे पास जो है इसका जो एरिया है वो 2BH आ गया इन चारों का। ठीक है, इसका जो बेस है वो क्या है, वो हमारे पास है स्क्वायर। तो स्क्वायर का जो एरिया है वो हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ। यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ बेस, तो बेस जो है वो हमारे पास क्या है, वो स्क्वायर है। तो इसके लिए क्या फार्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ है। ठीक है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस बेस को, ठीक है, हमारे पास क्या है, बेस है। ठीक है, तो इसका जो लेंथ है इसको हमने क्या नाम दिया है, अभी हमने इसको नाम दिया था बी। ठीक है, तो ये हमारे पास है बी मल्टीप्लाई बाई बी, तो बी और बी जब वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आता है, बी स्क्वायर आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है बेस का एरिया आ गया और ये हमारे पास है 4 लेटरल फेसिस का एरिया है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नाउ सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड वो बराबर होगा किसका, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, तो वो बराबर होगा लेटरल सरफेस एरिया, ये हमारे पास जो लेटरल फेसिस है, ठीक है, 4 लेटरल फेसिस एरिया, और इसके साथ जो है ये बेस एरिया। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। तो 4 लेटरल फेसिस एरिया कितना है, 2BH प्लस इसके साथ हम ऐड करेंगे बेस एरिया। बेस एरिया क्या है, वो हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर। तो ये इससे ये फार्मूला आ गया 2BH प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने पहले कहा था कि ये फार्मूला इसके लिए गिवन है सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड के लिए कि 2BH प्लस बी स्क्वायर, तो ये इसके लिए फार्मूला आ गया।
अब इसके बाद हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर शेप पिरामिड। इसका मतलब ये है कि इसका वॉल्यूम मतलब इसके अंदर जो स्पेस है, ठीक है, वो इसका क्या होगा, वो इसका वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम जो है इसमें हमारे पास क्या है, एक बेस है और 4 ट्रायंगुलर फेसेस है। तो इसके अंदर जितनी भी जगह है, ठीक है, खाली जगह है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो उस वॉल्यूम को हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर शेप पिरामिड। हमारे पास जो ये स्क्वायर शेप पिरामिड है, तो इसका वॉल्यूम हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। इसका वॉल्यूम के लिए फार्मूला है 1/3 मल्टीप्लाई बाई बेस एरिया। हमारे पास जो बेस एरिया है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई क्या है, परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। परपेंडिकुलर हाइट का मतलब यहाँ पर है कि या बेस से लेकर, बेस के सेंटर से लेकर एपेक्स तक जितना भी फासला है, तो इसको हम अगर एक लाइन इसके अंदर खींच ले, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर हाइट, या इसको हम सिंपली अल्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है 1/3 मल्टीप्लाई बाई बेस। अगर बेस को बेस एरिया, ठीक है, तो अगर इस साइड को हम b से डिनोट करते हैं, तो ये इसका टोटल एरिया कितना होगा, b मल्टीप्लाई बाई b, मतलब ये स्क्वायर है, तो बेस एरिया क्या होगा, b² मल्टीप्लाई बाई। और अगर इसका जो हाइट है बेस से लेकर यहाँ तक, इसका जो हाइट है, इसको अगर हम a से डिनोट कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब इसकी जगह हम a लगाएंगे, तो इसका फार्मूला इस तरह आएगा कि 1/3 मल्टीप्लाई बाई b² और इसके साथ हम क्या लगाएंगे, a लगाएंगे। तो ये इसका जो है ये वॉल्यूम फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 फार्मूलास के बारे में बात की, एक इसका सरफेस एरिया के बारे में। तो सरफेस एरिया में हमें जो है स्लांट हाइट की ज़रूरत होता है, ठीक है, और इसके अलावा जो वॉल्यूम है इसमें हमें जो है परपेंडिकुलर हाइट और इसके साथ जो है बेस एरिया की ज़रूरत होता है। तो हम इसका वॉल्यूम जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने पिरामिड के बारे में पढ़ा और इसके जो फार्मूलास थे वो भी हमने पढ़े, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेक्चर है ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।